वो मुख्तलिफ स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का स्ट्रक्चर ये है, मुझे जाने की कोई जल्दी नहीं है, उसे शादी की कोई जल्दी नहीं है, तुम्हें फैसला करने की कोई जल्दी नहीं है। वेलकम टू डेली स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर क्लास। रोजाना की तरह आज की क्लास में भी हम एक नया स्पोकन स्ट्रक्चर सीखेंगे। हम उसके जुमले बनाना सीखेंगे, उसकी मिसालें देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर फार्मूला सीखेंगे और वीडियो के एंड पे आपको एक एक्सरसाइज भी दी जाएगी जिनकी ट्रांसलेशन आप घर बैठे कर सकते हैं। वो डेली स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स हैं जो हम अपनी गुफ्तगू में रोजाना इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन हमें उनकी ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज के बाद आपको कम से कम इस स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आज हम इस स्ट्रक्चर का एडवांस स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की आज की हमारी क्लास 52 यानी 52वीं क्लास है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कोई जल्दी नहीं है जैसा स्ट्रक्चर। इसके लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं इन नो हरी। आज हम इन नो हरी का फ्रेज लगाकर मुख्तलिफ जुमले बनाना, उनका स्ट्रक्चर फार्मूला सीखेंगे और वीडियो के एंड पे आपको एक एक्सरसाइज भी दी जाएगी। चलिए इन जुमलों को कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस से समझते हैं। उसे मंसूबा मुकम्मल करने की कोई जल्दी नहीं है, उसे मंसूबा मुकम्मल करने की कोई जल्दी नहीं है। He is in no hurry to finish the project. He is in no hurry to finish the project. इस जुमले में ही सब्जेक्ट है, is helping verb है। In no hurry हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है। To finish ये एक इन्फिनेटिव वर्ड है, ये इन्फिनेटिव वर्ब है। The project इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। हमें नई गाड़ी खरीदने की कोई जल्दी नहीं है, हमें नई गाड़ी खरीदने की कोई जल्दी नहीं है। We are in no hurry to buy a new car. We are in no hurry to buy a new car. इस जुमले में we सब्जेक्ट है, are हेल्पिंग वर्ब है। In no hurry ये हमारा स्ट्रक्चर है। To buy ये वर्ब से पहले to आ गया है तो इसे इन्फिनेटिव कर दिया है, अदरवाइज ये वर्ब कहलाता है। A new car हमारे इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। मुझे नए शहर में मुंतकिल होने की कोई जल्दी नहीं है, मुझे नए शहर में मुंतकिल होने की कोई जल्दी नहीं है। I am in no hurry to move to a new city. I am in no hurry to move to a new city. इस जुमले में I हमारा सब्जेक्ट है, am हेल्पिंग वर्ब है। In no hurry ये हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है। To move ये एक इन्फिनेटिव है। To a new city ये हमारा एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे आज के स्ट्रक्चर फार्मूले की तरफ कि अगर हम इस तरह के जुमलों की इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो स्ट्रक्चर फार्मूला क्या इस्तेमाल होगा। ऐसे जुमलों के लिए हम जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर आता है इन नो हरी। उसके बाद हम टू या फॉर के साथ वर्ब ज्वाइन कर देते हैं और आखिर में फिर उसमें ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he is in no hurry to get a job. He is in no hurry to get a job. इस जुमले में he सब्जेक्ट है, is हेल्पिंग वर्ब है। In no hurry ये हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है। To get ये to या for के साथ वर्ब आया है। A job इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। He is in no hurry to get a job. उसे नौकरी हासिल करने की कोई जल्दी नहीं है। उन्हें अपना घर बेचने की कोई जल्दी नहीं है, उन्हें अपना घर बेचने की कोई जल्दी नहीं है। They are in no hurry to sell their house. They are in no hurry to sell their house. इस जुमले में they सब्जेक्ट है, are हेल्पिंग वर्ब है। In no hurry ये हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है। To sell वर्ब के साथ to लगाया है और their house हमारे इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। हमें मुआहदे पर दस्तखत करने की कोई जल्दी नहीं है, हमें मुआहदे पर दस्तखत करने की कोई जल्दी नहीं है। We are in no hurry to sign the contract. We are in no hurry to sign the contract. इस जुमले में we सब्जेक्ट है, are हेल्पिंग वर्ब है। इन नो हरी ये हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है।
टू साइन वर्ब से पहले टू यानी प्रीपोजिशन लगाई गई है। द कॉन्ट्रैक्ट इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। बढ़ते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज की तरफ। रोजाना की तरह आज भी हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ जुमले हैं जिन्हें आप घर बैठ के इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। मुझे उसकी ट्रांसलेशन आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। घर बैठे फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोजाना 10 मिनट हमारे चैनल पे लगाएं। आपकी मेहनत के बाद हमारी ये गारंटी है कि आप बहुत जल्द, बहुत जबरदस्त अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना और समझना सीख जाएंगे। आज की एक्सरसाइज ये है, उसे ग्रेजुएट होने की कोई जल्दी नहीं है। उसे रिटायर होने की कोई जल्दी नहीं है। हमें घर की मरम्मत करने की कोई जल्दी नहीं है। मुझे नए लोगों से मिलने की कोई जल्दी नहीं है। इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 10 मिनट आप हमारे चैनल पे लगाएं। ये आपकी ज़रूरत है या आपकी मजबूरी है। आपको घर बैठे फ्री में इंग्लिश सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। आप जिम्मेदारी कबूल कीजिए। थोड़ी मेहनत आप कीजिए, थोड़ी मेहनत हम करेंगे और हम गारंटी देते हैं कि इंशाल्लाह आप बहुत जल्द इंग्लिश में माहिर हो जाएंगे। हमारे इस चैनल पे आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स के जरिए, छोटी छोटी कहानियों के जरिए, कॉलम्स के जरिए, अखबारात के जरिए मुख्तलिफ तरीकों से इंग्लिश सिखाई जाती है। अगर आप मुख्तलिफ तरीकों से इंग्लिश वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्ट्रक्चर्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सके। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।